9 मई में आपने क्रिटिसाइज किया है, 9 मई में आपने उन लोगों को रखा है जिन्होंने पीटीआई को या सियासत को खैराबाद नहीं कहा, और उन लोगों में जो मुलव्वस थे उनको आपने छोड़ दिया कि जी वो इसके बावजूद कि आपने उनके कानें भी पकड़ी, आपने उनको मौके से भी अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कर दिया। जो 9 मई है वो क्रिटिसाइज मुकदमा है, और हुकूमत को जो है वो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इनकी कारकर्दगी नहीं है। तो ये किसी और के कंधों पे चढ़ के अपने आप को किंग कॉन्ग समझ रहे हैं, ये नहीं है। इनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप वो 17 सीटों वाले ही हैं, और आपकी लेजिटिमेसी वो नहीं कन्फर्म होती आपको इस जीत से। ये जीत से अवाम, कौम, अफवाज पाकिस्तान का जो है उनकी शोहरत ऊपर गई है, उनकी मुल्क की शोहरत ऊपर गई है। आप जो कर रहे हैं, ये जिस तरह से आप आए हैं उस तरह से आपको कोई नेक नामी नहीं मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो इनके लिए मुश्किल पैदा होगी, ये आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो मुश्किल करेंगे? वो एक वफा वतन पाकिस्तानी है, और जब पाकिस्तान की जरूरत हुई पहलगाम के बाद 30 अप्रैल को उन्होंने सबसे ज्यादा मजबूत पैगाम भेजा, और जंग के बाद भी उन्होंने सबसे ज्यादा मजबूत पैगाम भेजा। राणा साहब के जो लीडर हैं, जो के उधर सुखड़े पड़े हुए हैं जाति उम्र में, उनके तो मुंह से आज तक कोई बात नहीं निकली। ठीक है, वो तो इस तरह से लग रहा है कि वो सुम्मों बुकमों में, तो उनके जाती मफाद मुल्की मफादात से ऊपर है। ये साबित हुआ है कि उन्होंने तो मोदी की, भारत की मजम्मत तक नहीं की, और उनकी जो साहबजादी है वो भी जीत के बाद बोली है। तो जीत का क्रेडिट जो ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत है, इनकी खुशकिस्मती, मैंने आपको पहले जो कहा है कि खुशकिस्मत हैं कि इनको जरनैल ठीक मिल गए। इमरान खान साहब के जरनैल बाजवा और फैज थे, वो चिकन आउट करके दौड़ गए थे। ये जो है ये आगे से भिड़ गए हैं। नहीं, वो मुनीब साहब को कोई भी प्राइम मिनिस्टर होना, वो आर्मी चीफ को फेस सेविंग देनी पड़ती है, वो इदारे को फेस सेविंग देनी पड़ती है, देनी चाहिए भी। वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। और यहाँ तक ये बात राणा साहब ने फरमाई है कि ये पीटीआई से एंगेज करेंगे, तो पीटीआई का हाल तो ये है कि वो जो मौजूदा दस्तयाब क़यादत है वो तो अपने तौर पे कोई बात भी नहीं कर सकती, ना ही अपनी तौर पे कोई एंडेवर ले सकती है। तो आप अगर तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मुल्क मजबूत हो, आप नहीं चाहते मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, आप मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये जो बाहर वाले लोग हैं, खासकर जो नॉमिनेटेड लोग हैं, उन्होंने तो वो काम हुकूमत का किया है, और हुकूमत के, मुझे तो लगता है कि हुकूमत शाहजहाने में जा रही है कि जितने नलायक लोग इस वक्त पीटीआई में हैं